कि बीजेपी के भेजे हुए एजेंट हैं संदीप सिंह के। जब से संदीप सिंह आए हैं उन्होंने करीब 70 से 75 हजार कांग्रेसियों को निष्कासित किया है। कांग्रेस के पास वार्डों में प्रत्याशी नहीं रहे। ऐसी क्या मजबूरी है? संदीप सिंह उत्तर प्रदेश कांग्रेस में क्यों जरूरी है? लेकिन प्रियंका जी के नाम पर संदीप सिंह यहाँ कांग्रेसियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं। एक नहीं, उनके ऊपर 5-7 FIR हुई हैं। घर में रहकर ही अपने लोगों को निष्कासित कर रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं। सभी कुछ आपके पास है। पहले भी पत्रकारों से भी लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? संदीप सिंह उत्तर प्रदेश कांग्रेस में क्यों जरूरी है? उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव करीब हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियां कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है प्रत्याशियों के लिए। और अगर बात करी जाए केंद्र की दूसरी मजबूत पार्टी जो कि बीजेपी को टक्कर देने की बात करती है, कांग्रेस की, तो उत्तर प्रदेश में वो भी निकाय चुनाव को लेकर के काफी तैयारियां कर रही है। लेकिन इसी सबके बीच कांग्रेस के ऊपर कई सारे आरोप भी लग रहे हैं प्रत्याशियों के चयन को लेकर के। फिलहाल हमारे साथ कोणार्क दीक्षित हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, निष्कासित भी हुए थे, उसके बाद फिर लगातार राहुल गांधी के साथ उनकी भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल रहे हैं। लेकिन आज ये कुछ नाराज हैं। नाराजगी का कारण क्या है ये जान लेते हैं। कोणार्क, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो निकाय चुनाव है, आप लोगों को तैयारियों में लगना चाहिए। नाराजगी किस बात की? असल में नाराजगी यहाँ पर इस बात की है कि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी चलाई जा रही है वो कांग्रेसियों के द्वारा नहीं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा चलाई जा रही है। और जिस कंपनी को हेड कर रहे हैं एक संदीप सिंह नामक एम्प्लॉई हैं कांग्रेस पार्टी के, जितना मेरी जानकारी है, तो वो इस पार्टी को चला रहे हैं। और कोई भी बड़ा दल होता है वो किसी कंपनी के हिसाब से नहीं चल पाता है। उसमें नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, सभी को उचित सम्मान देना होता है। जैसा कि आपको पता है कि जब से संदीप सिंह आए हैं उन्होंने करीब 70 से 75 हजार कांग्रेसियों को निष्कासित किया है। जी, आप भी उनमें एक थे। उसमें मैं भी हूँ और बहुत लोग घर बैठे हैं। आज 70 सालों में पहली बार ये स्थिति हो रही है कांग्रेस की। अखबारों में आप सबके माध्यम से सभी को, इस प्रदेश भर को पता लग रहा है कि कांग्रेस के पास वार्डों में प्रत्याशी नहीं रहे। आखिर ऐसा क्यों? प्रियंका गांधी जी ने इतनी मेहनत करी, उसके बाद भी आज ये स्थिति क्यों? सबके पीछे हम 2-2, 3-3 चुनाव हारे। संदीप सिंह जब तक निर्णय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेते रहेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी की यही स्थिति रहेगी। आज स्थिति, संदीप सिंह की बात आप कर रहे हैं। संदीप सिंह को तो एक अच्छे ओहदे पर बैठाया गया है, प्रियंका गांधी के काफी करीबी रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप ही की पार्टी की एक महिला नेत्री ने उनके ऊपर कुछ आरोप भी लगा डाले थे, मुकदमा भी हुआ था, पता चल रहा था कि फरार चल रहे हैं। तो इतना कुछ होने के बावजूद उनको इतनी अहम जिम्मेदारियां क्यों दी जा रही है और क्यों इस तरह से वो फैसले ले रहे हैं? अब ये प्रश्न तो हर उत्तर प्रदेश के हर कांग्रेसी का है, AICC से लेकर PCC तक का है कि लगातार हार, लगातार प्रदेश में कांग्रेस में गिरावट होते चले जाना। उसके बाद भी संदीप सिंह अपनी जगह पे क्यों बने हुए हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? संदीप सिंह उत्तर प्रदेश कांग्रेस में क्यों जरूरी है? वो भी तब जब पार्टी बिल्कुल 7 से 2 और आज धीमे धीमे अब 0 की तरफ बढ़ रही है। पहली बार 25 सालों में मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि कांग्रेस के पास अपने खुद के प्रत्याशी भी लड़ाने के लिए नहीं है। नहीं, एक एक वार्ड में लड़ाई होती थी, इतना सब होता था, सब कुछ आज कुछ नहीं बचा है। फिर भी वो तो कह रहे कि हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पे इस बार बदलाव की आंधी बहा देंगे। आपने पिछली बार भी देखा बदलाव की आंधी आई, प्रियंका गांधी जी ने इतनी मेहनत करी, ठीक है, लेकिन संदीप सिंह के निर्णय की वजह से 7 से 2 सीटों पर हमारी पार्टी पहुंच गई। और अब ये 2 भी कैसे आई हैं ये सभी को पता है। और आज की स्थिति में बिल्कुल जब तक संदीप सिंह और उनके लोग जो कांग्रेसी नहीं है लेकिन कांग्रेसी बनाकर, नेता बनाकर जबरदस्ती उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठा दिए गए, जब तक ये निर्णय लेंगे तब तक कांग्रेस 0 होती जाएगी। आज का भी कुछ ऐसा मामला हुआ है? क्योंकि अभी जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि कांग्रेस कार्यालय पर प्रत्याशियों को लेकर के कुछ बवाल हुआ था, आप भी वहां पर मौजूद थे, क्या प्रकरण था वो? कानपुर में इन्होंने किसी को टिकट दिया है जिसमें ऐसा, आप कुछ उधर के पत्रकारों के माध्यम से ही पता लगा है कि काफ़ी कुछ उसमें पैसा चला है या क्या चला, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। तो जो पुराने कांग्रेसी थे जिनका टिकट काटा गया है वो अपने लोगों के साथ आज वो PCC पे आकर उन्होंने धरना दिया, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। हाँ, लेकिन कोई सुनवाई है नहीं। सीधा सीधा एक है कि बस हम तो जिसको चाहेंगे उसको देंगे, पुराने कांग्रेसियों को देंगे नहीं। जहाँ कोई नहीं है वहाँ पर पुराने कांग्रेसियों को मतलब सबसे नीचे ला के रखा, नीचे के पायदान पर। जहाँ कोई नहीं है वहाँ तो कांग्रेसी को मिल जाएगा, और जहाँ कोई है तो वहाँ पर वही
बंदरबाट चल रही है। सुनवाई कोई नहीं है। आपने तो कोई राहुल सुनवाई गांधी नहीं के है। साथ राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी आप शामिल रहे थे, क्या उन तक बात पहुंचाने की कभी कोशिश की आपकी तरफ से? मैंने उन तक बात पहुंचाई है। संदीप सिंह और जो उनके लोग हैं जो कांग्रेसी विचारधारा के नहीं हैं, जिनका अगर बैकग्राउंड चेक किया जाए तो वो कांग्रेस के विरोध से ही उन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी है। आज वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी चला रहे हैं। इसीलिए प्रियंका गांधी के इतनी मेहनत करने के बाद भी कांग्रेस नीचे जाती जा रही है। लेकिन इसमें संदीप सिंह के निर्णय हैं और नाम प्रियंका गांधी जी का नीचे जा रहा है। निर्णय संदीप सिंह के हैं, लेकिन प्रियंका जी के नाम पर संदीप सिंह यहाँ कांग्रेसियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं। एक नहीं, उनके ऊपर 5-7 FIR हुई हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा अर्चना गौतम जी के साथ, ठीक है, दलित नेत्री जो हैं हमारी कांग्रेस पार्टी की, उनके साथ भी उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज करी, वो भी AICC सेशन में। लेकिन संदीप सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर क्यों? या तो कांग्रेस पार्टी उठ जाती, कोई समस्या नहीं थी, ठीक है, संदीप सिंह ने जो किया सब, अगर आपने पार्टी खड़ी कर दी, आपने सही किया गलत किया सब खत्म। लेकिन लगातार पार्टी गिरती जा रही है, उसके बाद भी आप कांग्रेसियों की सुनोगे नहीं। आप अपने हिसाब से दबाओ, आप मारपीट कर रहे हो कांग्रेस कमेटी कार्यालय में, आप महिलाओं से इस तरह की अभद्र भाषा कर रहे हो, जबकि हमारी प्रभारी खुद ही एक महिला है, उनके रहते हुए भी उन्होंने उनको भी जानकारी में दिया। इतना मामला ये मीडिया में हाईलाइट रहा, लेकिन उसके बाद भी संदीप सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ना ही उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें गिरफ्तार कर पा रही है। वो समय मांग रहे हैं कि मैं व्यस्त हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, और गिरफ्तारी से भी बच रहे हैं कि बीजेपी के भेजे हुए एजेंट हैं संदीप सिंह, जो RSS और बीजेपी ने उन्हें प्रियंका गांधी जी के यहाँ प्लांट कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से पार्टी वो ख़त्म कर रहे हैं, ऐसे तो कोई विरोधी भी नहीं कर पाता है कि घर में रहकर ही अपने लोगों को निष्कासित कर रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, सभी कुछ आपके पास है। पहले भी पत्रकारों से भी लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं। तो ये एक बहुत संस्कार पुरानी, सबसे पुरानी इस देश की पार्टी है। ये कोई उस तरह का कैंपस या कोई छात्र संघ का चुनाव नहीं है जहां माँ बहन की गाली चलती है। तो ये सोच के अपनों को एक एक करके एक माला तैयार करी जाती है, एक एकता में शक्ति है। आप तो अपनों को तोड़ रहे हो, सिर्फ अपने व्यक्तिगत लोगों को बड़े बड़े पदों पे बैठा रहे हो। तो इस तरह से कोई पार्टी नहीं चलती, परिवार नहीं चलता, ऐसे तो कंपनी भी नहीं चलती है जैसे ये पार्टी चला रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कोणार्क दीक्षित, और साफ तौर पर जिस पार्टी के लिए सभ्यताओं वाली पार्टी का नारा दिया जाता था, ये कहा जाता था कि सबका सम्मान किया जाता है, आज उसी कांग्रेस पार्टी में एक मजबूत कार्यकर्ता की तरफ से एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं जो शायद शीर्ष नेतृत्व के बहुत करीब बैठा हुआ है और जिसके ऊपर कई सारे मुकदमे भी हुए हैं, कई बार उनके ऊपर आरोप भी लगे हुए हैं। मैं नाम संदीप सिंह का लेना चाहूँगा। कितनी सच्चाई है इसमें ये मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन लगातार उनके ऊपर आरोप लगते आ रहे हैं कि वो कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वो कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते। और अब निकाय चुनाव को देखते हुए जिस तरह से टिकट का बंदरबांट हो रहा है और उस पर भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि सब कुछ संदीप सिंह के कहने पर ही हो रहा है। अब देखना ये होगा कि किस तरह की कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं नितिन।